ये जो आप कफन सर पर बांध कर चल रहे हैं, ये कब तक चलेगा? देखिए, ये तो यही तो एक ऐसा वस्त्र है जो साथ जलेगा। बाकी ये देख रहे हैं, ये जो भी कपड़े हैं, जूते हैं, सब उतार दिए जाएंगे। यही साथ जलेगा। हम गरीबों के लिए कसम खाए हैं कि अपने एक एक शरीर का लहू इन गरीबों के लिए कुर्बान करना। आपने राशन खिलाया। पहले तो 35 किलो राशन मिलता था लाल कार्ड पे, गेहूं मिलता, चावल मिलता, चीनी मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था, चना मिलता था, आदि नमक, सारे चीज मिलते थे। लेकिन आपने क्या सब बंद कर दिया? अब 20 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन पा रहा है, 10 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन, 5 बीघे वाला 4 बीघे, 2 बीघे। हमारे डोम मुसर नरधरीकार बांसपुर पत्थर के कट के पास एक बिस्सा जमीन नहीं है। राशन कितना खाली कराने से पहले वहां खाली कराना चाहिए था। वहां पहले खाली हुआ होता तो इनको वहां भेजना चाहिए था। पहले तो यहाँ खाली करा लिए, अब वहां करो चलो तो खाली कराएंगे। ये लोग जाएं, फिर वहां बवाल हो, किसी को चोट लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, फिर 302 लगाकर गरीबों को जेल के इस उत्तर प्रदेश में डोम मुसहर नरधरीकार बांसपुर पत्थर कट ऐसी जातियां हैं जिनके यहाँ तक न तो किसी भी दल का विकास नहीं पहुंचा। आप भी 5 साल कार्यकाल आपका बीत गया और 10वें दूसरे कार्यकाल में आप प्रवेश कर चुके हैं। आपके द्वारा भी कहीं भी हमें विकास दिखाई नहीं। तेल गिरा करके आत्महत्या करूंगा जब इस देश में गरीबों की, इस प्रदेश में गरीबों के लिए यदि कोई सरकार काम नहीं कर सकती तो इस सरकार को रहने का भी अधिकार नहीं है। हम वहां दिया जलाने चले हैं और हम वहां दिया जला रहे हैं जहां सदियों जब लोकसभा का चुनाव बीता है, विधानसभा का चुनाव आता, एक भी नहीं कहते भाइयों बहनों मेरी सरकार बनाओ, हम अमीरों के लिए काम करेंगे, मेरी सरकार बनाओ, हम जानवरों के लिए काम करेंगे। यही तो कहते हैं मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए। मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में उस जगह पर हूँ कि कल 12:00 पर बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरज दिया। बाबा बार बार कहते रह गए कि अगर किसी का गांव समाज पर और गढ़ई पर और भीटा पर कब्जा है तो उसको कहीं ना कहीं अगर जमीन दे करके बाबा का बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन बगैर बताए, बगैर लिस्ट दिए, बगैर सूचना दिए, बगैर कुछ शिकला दिए बाबा का बुलडोजर गरज दिया और गरीब हो गए परेशान। और उन्हीं लोगों के नेताजी हैं, नेताजी को सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद इनकी भी हर जिले में अपना एक टीम है, कहीं से ना कहीं से दूरसंचार से इनको सूचना मिल गया होगा और नेताजी यहाँ आकर के इन लोगों को देखभाल कर रहे हैं और देखने के बाद कुछ कहेंगे। और मैं सबसे पहले इनका मैं परिचय जानना चाहूंगा। क्या नाम है भी आपका? हमारा नाम अवधेश बागी मुर्दाहवा है जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है गरीब समाज पार्टी। अवधेश बागी मुर्दाहवा। जी जी। अवधेश बागी तो सबको समझ में आता है, लेकिन मुर्दाहवा किस? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय पत्रकार साहब कि आप आए और इस समस्या को उठाने का काम किया। देखिए, मुर्दाहवा जो है लगभग 2500 साल से मैं बचपन से ही समाज सेवा करने का काम, और जब से मैं राजनीति में उतरने का काम किया तब से कहीं जहां भी मैयत हो, लवारिस लाश हो, ऐसे उठा के हम लोग ले जा करके जलाने का काम, इसलिए कफन आप देख रहे हैं गले में है, लेकर हम गरीबों की सेवा करने का काम करते हैं लंबे समय से। छात्र मित्रों, मैं बता दूं कि हमारे दिमाग में मुझे कुछ पता नहीं था कि अवधेश बागी मुर्दाहवा, इनके बारे में मैं बहुत सुना था। मऊ और गाजीपुर और बलिया तीनों जिला में, और अखिलेश यादव से लेकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सबसे मिल चुके हैं अपने समाज के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर लवारिस लाश कहीं मर जाती है और थाने के लोग उसको लवारिस घोषित कर जाते हैं तो इन्होंने उसको उठा करके और दाह संस्कार करने का भी ठेका ले चुके हैं और इसीलिए इनका शायद नाम के आगे बागी मुर्दाहवा लग चुका है। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, आज गाजीपुर में विकासखंड मर्द परिक्षेत्र में रानीपुर गांव सभा में है और रानीपुर गांव सभा में देख लीजिए एक गरीब परिवार, बांसफोर गरीब परिवार का आशियाना ढा दिया गया है। बाबा का बुलडोजर गरज दिया आया करके, इन्हीं के परिक्षेत्र में ये आए थे अपना देखभाल करने के लिए। और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपको सूचना मिली। देखिए, हमारे पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं जवाहरत जी, हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष हैं ये भजन जी, हमारे विधानसभा कोषाध्यक्ष हैं जय हिंद, सारे हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं आपको एक बार फिर साफ कर देना चाहता हूं, डोम मुसहर नरधरीकार बांसपुर गरीब समाज पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज जो है हमारे नेताओं के जो आशियाना थे जिसमें ये निवास करने का काम, एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा इधर देखिए, चूल आपको दिखाई दे रही है, इसी में खाना पकता था। हम लोग जब जब आते थे यहाँ रुकते थे, यहाँ भोजन करते थे। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं पद यात्रा करके निकला था गाजीपुर बलिया से, गाजीपुर होते हुए और मैं आजमगढ़ होते हुए लखनऊ गया था, तो लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम किया। हमने मांग पत्र दिया
हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि महोदय, आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज भी हमारे इस उत्तर प्रदेश में डोम, मुसहर, नरधरिकार, बांसपुर, पत्थरकट ऐसी जातियां हैं जिनके यहाँ तक न तो किसी भी दल का विकास नहीं पहुंचा। आप भी 5 साल कार्यकाल आपका बीत गया और 10वें दूसरे कार्यकाल में आप प्रवेश कर चुके हैं। आपके द्वारा भी कहीं भी हमें विकास दिखाई देने का काम नहीं किया। मुझे अचंभव हो रहा है कि आज जो है हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी का जो बुलडोजर आज हमारे गरीब समाज पे, उन्होंने तो आश्वासन दिया था। मेरे ज्ञापन देने के बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, हमारे प्रदेश में जहां भी डोम, मुसहर, नरधरिकार, बांसपुर और पत्थरकट जहां निवास कर रहे हो, या चाहे वो श्रेणी छदू की जमीन हो, बंजर हो, नवीन परती हो, किसी भी जमीन पे रह रहे हो, तो उनको जब तक खाली नहीं कराया जाएगा जब तक हम उनको आवास और जमीन आवंटन नहीं कर देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा दिख रहा है। उनके आज जो है माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी के कर्मचारियों द्वारा मैं लगातार बात किया। मैंने ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को, सदर तहसील के एसडीएम महोदय को, तहसीलदार को ज्ञापन दिया था। हमने लेखपाल कानगो से बात किया, एक बार भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी बगल में देखिए, उधर भी है, चारों तरफ है, कहीं नहीं इसकी बाउंड्री हो पाई। लेखपाल आके पैसे लेकर के लगातार इन गरीबों को उजाड़ने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि एक बार आप बताइए क्या बनवा रहे हैं, उनके कर्मचारी बनवा क्या रहे हैं? हॉस्पिटल किसके लिए? गाय के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले जब सरकार बनती है तो जितनी जमीनें थी जो गरीबों को आवंटन करने के लिए, उसको गौशाला बना दिया। जमीन जहां रहते थे उनको उजाड़ करके हमारे बांसपुर समाज को आज हॉस्पिटल बना रहे हैं। भाई मैं पूछ रहा हूं, गाय को रहने के लिए, गाय को खाने के लिए लगा दिया आपने, सफाई कर्मियों को खिलाएगा गाय, गाय को रहने के लिए गौशाला हो गया, गाय के लिए आप हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो गाय से वोट क्यों नहीं मांगते? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जोगी जी से, माननीय जोगी जी से, मुख्यमंत्री से, क्यों नहीं गाय से वोट मांग लेते? वोट मांगोगे, ये गरीबों से वोट। एक बार आप ईमानदारी से, पत्रकार साहब, मैं बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत मैं प्रभावित हूं, आप बहुत बेबाक तरीके से आप बात को रख रहे हैं। इसमें पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक भी कोई भी नेता मंच से जब जब लोकसभा का चुनाव बीतता है, विधानसभा का चुनाव आता, एक भी नहीं कहते भाइयों बहनों मेरी सरकार बनाओ, हम अमीरों के लिए काम करेंगे, मेरी सरकार बनाओ, हम जानवरों के लिए काम करेंगे। यही तो कहते हैं, मेरी सरकार बनाओ, हम गरीबों के लिए काम। और फिर ये क्या हो रहा है? फिर इस तरह से क्यों हो रहा है? गरीबों को उजाड़ा क्यों जा रहा है? ये मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं संज्ञान में इस घटना को लेंगे, माननीय जिला अधिकारी नहीं संज्ञान में लेंगे, माननीय उप जिला अधिकारी यदि संज्ञान में नहीं लेंगे, उनके कर्मचारी के गिरवाए हैं, यदि इस घटना को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, तो आने वाले मुश्किल से 1 महीने के अंदर हम उसी कलेक्ट्री के अंदर और तहसील के एसडीएम कार्यालय में पहुंच करके और अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ जो किरासन का तेल है, मिट्टी का तेल गिरा करके और आत्महत्या करेंगे। ये पूरी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी, इसलिए कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, हमारे साथ छल हो रहा है गरीबों के साथ, ये जातिवाद हो रहा है गरीबों के साथ। यहाँ का प्रधान बाबू साहब है, एक बार जो है वहीं बगल में गांव में है, बाबू साहब लोग रहते हैं बंजर जमीनों पे। जब गया वहां के लोगों ने उसको चहेटा लाठी डंडे लेके यहाँ आया, गरीबों की आकर के जमीन पे झोपड़ी गिराने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि इसको संज्ञान में नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हम पार्टी के साथ, मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां किरासन का तेल गिरा करके आत्महत्या करूंगा। जब इस देश में गरीबों की, इस प्रदेश में गरीबों के लिए यदि कोई सरकार काम नहीं कर सकती तो इस सरकार को रहने का भी अधिकार नहीं है। हम वहां दिया जलाने चले हैं और हम वहां दिया जला रहे हैं जहां सदियों से अंधेरा था। हम कहना चाहते हैं, किसी भी सरकार रही हो, किसी ने गरीबों के यहाँ उजाला नहीं किया, मैं वहीं दिया जला रहा हूं जहां सदियों से अंधेरा था। नेताजी, लेखपाल और कानगो का कहना है कि 2 मंडा 1155 में 55 गाटा नंबर में इनका पट्टा हुआ है और वहाँ खाली करा दे रहे हैं। उस समय भी बता रहे हैं लोग कि हम लोग उस समय भी कहे कि खाली करा दिया जा रहा है, उसमें चल कर रहिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ खाली कराने से पहले वहां खाली कराना चाहिए था। वहां पहले खाली हुआ होता तो इनको वहां भेजना चाहिए था। पहले तो यहाँ खाली करा लिए, अब वहां कह रहे चलो तो खाली कराएंगे, ये लोग जाएं, फिर वहां बवाल हो, किसी को चोट लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, फिर 302 लगाकर गरीबों को जेल के अंदर डाल दोगे। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का एक कहना था कि जेल के अंदर 90% लोग जो है बिना गलती के जेल में उनको सजा मिल रही। ये राष्ट्रपति जी का कहना था।
अब बताइए होगा क्या? अभी ये जाए वहां और लाठी डंडे चलेंगे? अब ये जाए खाली करने, यहाँ खाली करवा दे, वहां खाली करवा दो, ये लोग जाकर रहे वहां। इसलिए अभी तो 2 मंडे में आप बताइए यहाँ 50 परिवार है और 50 परिवार को 2 मंडे में कैसे एडजस्ट किया जाए? ये तो भाई सोचने का विषय है। 50, अरे तमाम जमीनें हैं, क्यों नहीं सरकार पट्टा करे? मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है सरकार से। आप जहां भी चले जाइए, गाजीपुर के हर जिले में, तहसील आप कासिमाबाद में चले, बेद बिहारी पोखरा पे एक बिस्वा जमीन नहीं पट्टा मिले, कहीं भी आप जाइए, डोमबूसर नर्सरीकार के नाम से एक आवास भी पता नहीं कहां जा रहा है। देखिए ये आवास बना है, कहीं आप सर्वे कर लीजिए, झोपड़ी के किनारे लोग रहते हैं, रोड के किनारे झोपड़ी डालकर। कहा न तो आवास, न तो एक व्यवस्था आपने राशन खिलाया। पहले तो 35 किलो राशन मिलता था लाल कार्ड पे, गेहूं मिलता, चावल मिलता, चीनी मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था, चना मिलता था, आदि नमक, सारे चीज मिलते थे। लेकिन आपने क्या सब बंद कर दिया? अब 20 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन पा रहा है, 10 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन, 5 बीघे वाला 4 बीघे, 2 बीघे। हमारे डोमबूसर नर्सरीकार बांसपुर पत्थर के कट के पास 1 बिस्सा जमीन नहीं है, राशन कितना दे रहे? 2 यूनिट। वो छुड़ा रहा है 15 बीघे वाले, छेरी मुर्गी भैंस खा रहे, हमारा बांसपुर समाज छुड़ा रहा है, बच्चे का आधा पेट नहीं भर रहा है। इस तरीके से सरकार पूरी तरह से गरीबों के साथ जुल्म कर रही है और इसका इंसाफ सरकार को भी देखना पड़ेगा। आप साइकिल चला करके और योगी जी से मिले हुए हैं जी। और योगी जी बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आज देख रहे हैं कि आज गरीबों के साथ इनका सियाना यही ही है डाल उनका दिया गया। सबका, यही तो सबका साथ सबका विकास है। यही तो अभी महिलाएं रो रही थी आपके सामने, हमारे बच्चे रो रहे थे, कहाँ खाना पकेगा, कहाँ रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मंच से बोलने के लिए तो कुछ और बोला जाता है, लेकिन जनता के साथ करने के लिए कुछ और किया जा रहा है। 75 साल बीतने के बाद आज धरती पे कौन गरीब है? क्यों नहीं जनगणना कर रही है सरकार? क्यों नहीं गरीबों को एक तरफ देख रही कि कौन गरीब है? आवास कहां जा रहा है? पट्टा जमीन कहां हो रही है? जमीन जा कहां रही है? आवास जा कहां रहा है? एक भी गरीबों को नहीं मिला। अगर गरीबों को मिलता तो आपके सामने आवास दिखाई देता। इसलिए सरकार कहीं न कहीं गरीबों से वोट लेकर एक छलावा, एक धोखा करने का काम करती है। सरकार इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी एक बाइट में इंटरव्यू दिए थे, प्रेस वार्ता किए थे कि बांसफोर समाज के लिए मैं हर बांसफोरों को आवास दे दिया हूं और हमारे चुनाव का एक हिस्सा बनेंगे लोग। और आज देखा जा रहा है कि पूरे यहाँ 50 लोग बसे हुए हैं और एक भी छत किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। यही नहीं, और आप सुनिए, आप योगी जी से मिले भी हुए हैं। यही नहीं, पूरे प्रदेश का मेरे पास आंकड़ा है। पूरे प्रदेश में, अभी हमारे घोसी में, मऊ में चलिए, अभी अलीनगर में चलिए, पासा में चलिए, जहां भी चलिए, XYZ पूरे प्रदेश का आंकड़ा है। एक भी जगह न तो जमीन मिला है, न तो आवास मिला। मेरा चैलेंज है, और 100 में 5 लोगों को दे देने से गरीबों का कल्याण थोड़ा ना हो जाएगा। 100 में 5 को आप दिखा रहे हैं, और सारी जमीनें जो है बंजर पर पट्टा हो रही है, पैसा लेकर के लेखपाल कानगो पट्टा कर दे रहे। लेखपाल कानगो और प्रधान के मिली भगत से यही जमीन अभी पट्टा हो जाएगी। अभी यही 2 लाख रुपया देंगे, पट्टा हो जाएगी। तो इसलिए कहीं न कहीं पूरी सरकार के कर्मचारी लिप्त हैं। यदि इस पे कार्रवाई होती तो अब तक ये जमीन इन लोगों के नाम हो जाती। आजादी के पहले से इनके बाप दादा यहाँ रहते चले, अब तक नाम हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहाँ काम हो रहा है? पैसा नहीं दिया जा रहे भैया, दौरी डलिया बीन करके कहाँ से पैसा देंगे उनको? 2 लाख 4 लाख। इसलिए जमीनें जो है अपना जो है हटाया जा रहा है गरीबों के साथ। तो पूरी तरह से सरकार शोषण कर रही है। तो मित्रों देखिए, नेताजी थे और नेताजी का नाम आपने सुना ही, और लास्ट में मैं नेताजी से एक सवाल और पूछ दूंगा। नेताजी, आप एक कफन बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी आप तो अच्छे अनुभवी हैं, गेरुआ वस्त्र में धारण हमेशा साधु संतों के भेष में रहते हुए हैं, लेकिन जब नौजवान कफन लेकर अगर सर पर बात कर निकल जाए तो कुछ ना कुछ वो नौजवान के अंदर चल रहा है। और मैं इसी सवाल को आपके नेता से पूछ रहा हूं, जो कि मैं नेता इसलिए आपका बोल रहा हूं कि आपसे नेता साइकिल चलाकर मिला हुआ है। यहाँ से लखनऊ जाने के लिए कम से कम 500 या 400 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके इन्होंने गए और आपसे मिले, और मिलने के बाद यही आपका तोहफा है। इन गरीबों के साथ यही तोहफा है कि झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दिया जाए। क्यों? गुनाह तो इनका यही है कि इनका नेता आपसे जाकर, इनका दल के, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के साइकिल चलाकर आपसे मिला हुआ है। इनके पास फॉर्च्यूनर की व्यवस्था नहीं है, तेल भराने की कोई अगर दे भी देगा तो तेल भराने के लिए पैसा नहीं है। तो इन्होंने ठाना कि मैं साइकिल से चलकर ही मुख्यमंत्री के यहाँ अपने बांसफोर समाज के लोगों का
और गरीब तबके के लोगों का आवाज़ को उठाऊं। आवाज़ उठाने के बाद देख लीजिए रिस्पांस से ही मिला हुआ है। और इनसे मैं लास्ट सवाल जरूर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आप कफन सर पर बांध कर चल रहे हैं, ये कब तक चलेगा? देखिए, ये तो यही तो एक ऐसा वस्त्र है जो साथ जलेगा। बाकी ये देख रहे हैं, ये जो भी कपड़े हैं, जूते हैं, सब उतार दिए जाएंगे। यही साथ जलेगा। हम गरीबों के लिए कसम खाए हैं कि अपने एक एक शरीर का लहू इन गरीबों के लिए कुर्बान करने का काम करेंगे, लड़ेंगे। अंत में इस कफन को हमने इसलिए लिया कि हम इस कफन के साथ जो है कम से कम ये जितने राजनेता हैं उनको ये बात संदेश देना चाहते हैं कि देखो, इस कफन में जेब नहीं है और जाने के बाद एक ही कफन, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो रंग हो फकीर, सबको यही कफन मिलेगा। बाकी सारे वस्त्र उतार दिए जाएंगे। इसलिए कम से कम एक संदेश मैं देना चाहता हूं, इनको गरीबों के लिए काम करना चाहिए। और ये गरीब हैं, हम लोग लगातार लगे हुए हैं और देखिए लगातार हम लोग गरीबों के लिए सहानुभूति है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और राजनेताओं अधिकारियों तक जाए, ताकि उनको भी पता चले कि मरने के बाद बड़े बड़े सुरमा यहाँ चले गए, बड़े बड़े सुरमा यहाँ चले गए और कोई रहा नहीं। गरीब की जब आह लगेगी तो बड़े बड़े सुरमा धराशायी हो गए। तो मित्रों, मेरा लास्ट सवाल था नेताजी से। और योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, देख लीजिए यही आपके प्रदेश में हो रहा है। बुलडोजर तो आपका बंद था, रिपेयर में चला गया था लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन आपका बुलडोजर चल दिया। और ये नौजवान ठान लिया है कि गाजीपुर में अगर इस मामला को नहीं सल्टा गया और नहीं कुछ कार्रवाई इस पर हुआ तो डीएम एसपी कार्यालय के सामने मैं अपने समाज को लेकर के और मिट्टी का तेल और डीजल छिड़क करके वहीं अब दिखाऊंगा। और डीएम साहब, इस पक्ष में हम लोग तो नहीं रहते हैं, लेकिन इनके दिल का जो भावस है उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। और जिस दिन आपके कार्यालय के सामने ये नौजवान जा करके उमड़ घुमड़ करके चिलिक देगा, उसी दिन कहीं ना कहीं आप व्यवस्था में लग जाइएगा और उस समय कहिएगा कि ग्राम प्रधान के गलत नीति से ये सब करना हम लोग को अनिवार्य पड़ा, इसलिए हम लोग कर दिए और क्षमा मांग रहे हैं बांसफोर समाज और गरीब समाज से कि ऐसा गलती अब हम लोग नहीं करेंगे। इस वीडियो के साथ फिर अगर यहाँ ईंटा पत्थर जब गिरने लगेगा तो मैं फिर एक बार आऊँगा और दिखाऊंगा। तब तक के लिए सभी अपने दर्शक बंधुओं से, जिला के सभी अधिकारियों से सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।